रूपक डे हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के। रूपक, इस समय पहले तो बताइए, कंसिडरिंग सुबह से ही ये क्रैक्स नजर आ रहे हैं और ये मिड कैप इंडेक्स अब 700 पॉइंट नीचे, क्या नई शॉर्ट की पोजीशन खोली जा सकती है करंट लेवल्स के मद्देनजर? जी, मुझे लगता है कि करंट लेवल्स जो है 700 का एक सपोर्ट था, 700 से 750 का एक सपोर्ट लेवल था, सॉरी 24,750 24,700 का सपोर्ट लेवल था। ये सपोर्ट नहीं टूटता है तो नया फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ऐड नहीं करना चाहिए। मार्केट अभी सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट है, तो 25,000 के आसपास आता है तो शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है। बट अभी फिलहाल ऐसा लेवल है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग किया जा सकता है इंट्राडे के लिए। ओके, और अगर बाय करेंगे तो टारगेट क्या रहेगा और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहता है वो ट्रेड? तो निफ्टी का स्पॉट लेवल का स्टॉप लॉस हो जाएगा 24,690 का, और अपसाइड में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अपसाइड में 850 से लेकर 900 तक आ सकता है। तो एक हल्के से पुल बैक के लिए शायद एक ट्रेड है, लेकिन इंडेक्स से बचे तो ही बेहतर रहेगा। देखिए, अगर आपने नई पोजीशन लेनी है 25,000 के ऊपर जब निफ्टी निकले तब शायद आप तेजी में उतर सकते हैं, इस समय नहीं। रूपक, आप इस समय ट्रेड क्या ले रहे हैं? वैसे एसबीआई ने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था एक ब्रेकआउट का, आज दिया। तो 810 का ब्रेकआउट लेवल था, अभी फिलहाल 817 के आसपास चल रहा है। मेरे ख्याल से ये जो रैली पकड़ा है एसबीआई ने, ये 850 860 तक जा सकता है ऊपर में, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 794 792 का। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं बनेगी। मैं आपसे दो स्टॉक्स पर राय लेना चाहती हूँ। एक तो एम्फेसिस जो 6% ऊपर है, और एम्फेसिस के पीछे आप देखिए बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ये सारे काउंटर्स थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। क्या इनमें कोई अपॉर्चुनिटी ट्रेड की इस समय, स्पेशली आखिरी बचे हुए दिन के लिए? राधा जी, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है एम्फेसिस में। एक कंसोलिडेशन चल रहा था कुछ दिनों का, आज ये ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहा है। तो जो ये रैली कंटिन्यू, जो रैली दिख रहा है, ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए टूवर्ड्स 3250 तक, और नीचे अब सपोर्ट हो जाएगा 3000 का। ओके, तो एम्फेसिस में ब्रेकआउट के बाद अभी भी मौका दिख रहा है, 3250 तक जा सकता है, 3000 का आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चलिए एक और सेक्टर की बात करते हैं जो आज कमजोर है, वह है केमिकल शेयर। चौतरफा गिरावट देखने को मिली है सेक्टर में, और कुछ ब्रोकरेजेस की राय उभर कर आई है। साथ ही साथ यहाँ पर आउटलुक Q2 के लिए भी बेहतर नहीं है, उसको लेकर ही मार्केट में चिंता है। सोनल भूतरा हमारे साथ जुड़ रही हैं बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या डर है। सोनल जी बिल्कुल, दूसरा तिमाही केमिकल सेक्टर के लिए फिर से दबाव देखेगा, और याद रखिए एग्रोकेमिकल स्पेस जो है वहाँ पे डी स्टॉकिंग, डिमांड इश्यूज है वो चलते रहे हैं, और इस वजह से केमिकल स्पेस पे भी दबाव दिखा जाएगा। बट वाई हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा बिकॉज वो लो बेस पे है। बट याद रखिए कि गाइडेंस आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है FY25 के लिए, बिकॉज पहले तिमाही में आरती इंडस्ट्रीज़ ने ऑलरेडी अपना गाइडेंस कट किया था, और अभी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ कह रहा है कि हो सकता है SRF जाके केमिकल स्पेस का अपना सेगमेंट का गाइडेंस कट करेगा। दे वर एक्सपेक्टिंग कि 20% ग्रोथ या 20% ग्रोथ होगा, बट हो सकता है कि अभी उस पर भी दबाव आएगा। बट FY25 ग्रोथ गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री इज समथिंग जो इस तिमाही के रिजल्ट्स में देखा जाएगा। दी अदर की इश्यूज़, क्या इश्यूज़ है जो केमिकल्स इंडस्ट्री में हमें दिख रहे हैं? पहला, चाइनीज़ डंपिंग। चाइना जो अपने प्रोडक्ट्स है वो निचले भाव पे ग्लोबली बेच रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट प्राइसिंग नीचे है। डी स्टॉकिंग ऑफ चैनल इन्वेंट्री, जिसकी वजह से जो परचेज डिसीजंस है कस्टमर्स के वो बहुत डीले हो रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट्स है, जो निर्यात है, उसमें बहुत दबाव दिखा जा रहा है, और इस वजह से हमें इस बार अर्निंग्स में प्रेशर दिखा जाएगा। नाउ जेफरीज ने कुछ एस्टिमेट्स डाले हैं SRF के लिए। केमिकल्स में उनका एबिट डिक्लाइन होगा 19%। पैकेजिंग फिल्म्स में हमें दिखेगा इम्प्रूवमेंट एबिट में 15% ऑन अ YOY बेसिस। टेक्निकल टेक्सटाइल स्टडी रहेगा, उसमें एक डिक्लाइन दिखेगा 4% का ऑन अ YOY बेसिस। PI इंडस्ट्रीज़ में एक्सपोर्ट रेवेन्यू अच्छा करेगा, 10% का हमें ग्रोथ दिखेगा वहाँ पे, बट डोमेस्टिक रेवेन्यू सबड्यूड रहेंगे क्योंकि हाई चैनल इन्वेंट्री है, तो वहाँ पे हमें एक डिक्लाइन दिखेगा, दबाव दिखेगा 5% का YOY बेसिस पे। नवीन फ्लोरिन
फ्लोरीन में एक्सपोर्ट ऑफ 2 केमिकल्स R32 एंड HPP, उसकी वजह से हमें 18% ग्रोथ नज़र आएगी रेवेन्यूज़ में। स्पेशलिटी केमिकल्स रेवेन्यू फ्लैटिश रहेंगे बट 15% सिक्वेंशियल ग्रोथ नज़र आएगा उसमें। तो नवीन फ्लोरीन लो बेस पे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अगर हम एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्री की बात करें, वो दबाव में चल रहा है पिछले 4-5 क्वार्टर से, वो इस तिमाही में भी हमें दिखाई देगा। इंडस्ट्री कंडीशंस जो है ग्लोबल एग्रो केमिकल प्लेयर्स की बहुत वीक है और इंडिया में भी हमें अनइवन रेनफॉल दिखाई दिया। इस वजह से धानुका ने बोला था कि हो सकता है ग्रोथ गाइडेंस काटना पड़े और ये हम मैनेजमेंट कमेंट्री में देखना चाहेंगे कि आगे जाके एग्रो केमिकल कंपनीज भी अपनी गाइडेंस को कट कर रही है कि नहीं। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो गए हैं बट फिर भी वैल्यूएशंस उछले स्तर पर है। अगर हम SRF की बात करें 30 टाइम्स, अनुपम रसायन 26 टाइम्स, दीपक नाइट्राइट विच इज़ अ कमोडिटी केमिकल कंपनी उसका है 34 टाइम्स, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स इज़ अराउंड 45.6 टाइम्स। आरती इंडस्ट्रीज़ जब से उन्होंने गाइडेंस काटा है स्टॉक प्रेशर में है, तब से उनका वैल्यूएशन 27 टाइम्स हुआ है। नवीन फ्लोरीन इज़ 35.5 टाइम्स। तो ये वैल्यूएशन भी थोड़े से महंगे और इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अंडर परफॉर्मेंस का डर दूसरी तिमाही में भी बरकरार है, इसीलिए इन स्टॉक्स में फिर बिकवाली बढ़ती हुई। लेंगे एक ब्रेक इस मोड़ पर। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाते हैं जो इस समय 180 अंक नीचे है। बीच खिलाड़ी नंबर 1 का भी जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ 3 जानकार हैं मैदान में, जतिन गेडिया, रूपक डे और साथ ही साथ यहाँ पर रूपक की तरफ से हमने देखा एक अपडेट आया है। REC में जो शॉर्ट कॉल था इन्होंने एग्जिट कर लिया है 541 के लेवल्स पर। अब फिलहाल कोई रिप्लेसमेंट का इरादा यहाँ पर बन रहा है या नहीं, फिलहाल नहीं। रूपक लीड कर रहे हैं आज के प्ले को, करीब 14% के रिटर्न्स इनके। जतिन हल्के से नेगेटिव में चले गए और ब्रिजेश करीब 1.25% के नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। ये आपके लिए ताज़ा हाल। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का।